क्या आप एक ऐसी कहानी को सुनने के लिए तैयार है जो जोश, जुनून और जज्बे से भरपूर है? आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं मार्क से, एक ऐसा खिलाड़ी जिसने अपनी काबिलियत से दुनिया को हैरान कर दिया। लेकिन उसकी राह इतनी आसान नहीं थी। पंजा लड़ाने के इस सफर में उसने खतरनाक विरोधी, जानलेवा साजिशें और एक ऐसा मोड़ जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। क्या मार्क अपने वादे को निभा पाएगा? क्या वो हर चुनौती को पार करते हुए देश का सबसे बड़ा मुकाबला जीत सकेगा? और आखिर में वो ऐसा क्या करेगा जिससे हर किसी की आंखों में आंसू आ जाएंगे? जानने के लिए देखिए इस रोमांचक कहानी को, जहां खेल और इमोशन का अनोखा संगम है। अंत तक देखिए क्योंकि ये कहानी आपको चौंकाए बिना नहीं छोड़ने वाली है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिनेमैटिक नोवा में। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मार्क नाम के एक आदमी से, जो पहले कोरिया में पंजा लड़ाने के लिए मशहूर खिलाड़ी हुआ करता था, लेकिन अब वो अमेरिका में एक क्लब में गार्ड की नौकरी कर रहा था। एक दिन उसका पुराना दोस्त किम उससे मिलने आया। किम ने उसे एक पंजा लड़ाने के मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए मनाना शुरू कर दिया। शुरुआत में मार्क को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन किम के बहुत जोर देने पर उसने आखिरकार हाँ कर दी। मार्क और किम मुकाबले की जगह पर पहुंचे। वहाँ का माहौल काफी रोचक था। लोग खिलाड़ियों पर जमकर सट्टा लगा रहे थे। जिस खिलाड़ी से मार्क का मुकाबला होने वाला था, उसने अब तक के सभी मैच जीत चुके थे। उसकी ताकत और जीत का रिकॉर्ड देखकर कोई भी मार्क पर सट्टा लगाने को तैयार नहीं था। सभी को लग रहा था कि मार्क हार जाएगा, लेकिन मुकाबले में एक दिलचस्प मोड़ आया। वो खिलाड़ी अपनी पूरी ताकत लगा चुका था, लेकिन मार्क के हाथों को हिला भी नहीं पाया। इसके बाद मार्क ने चुटकियों में मुकाबला जीत लिया। इस जीत से किम को भी काफी पैसे मिले, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। किम की जीत से खुश होकर उसका खिलाड़ी हार मानने को तैयार नहीं था। गुस्से में उसने किम पर हमला कर दिया। मार्क ने बीच बचाव किया, लेकिन मामला हाथ से निकल गया और वहाँ लड़ाई का बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। इस झगड़े की वजह से मार्क को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। एक हफ्ते के बाद मार्क को एक दुकान में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिली। उसकी जिंदगी सामान्य चल रही थी, लेकिन उसे कई बार अपने घर की और अपने पुराने दिनों की याद आती थी। फिर एक दिन किम ने उसे फोन किया और कोरिया आने को कहा। किम ने बताया कि यहाँ एक बहुत बड़ा पंजा लड़ाने वाला मुकाबला हो रहा है। जीतने वाले को विदेशों में खेलने का मौका मिलेगा। मार्क ने अपने पुराने मेडल्स को देखा और अपने बचपन के अधूरे सपने को पूरा करने का फैसला कर लिया। कोरिया पहुंचने पर किम उसे लेने आया। दोनों ने एक साथ खाना खाते हुए खूब सारी बातें की। किम ने मार्क से कहा कि वो उसका एजेंट बनकर उसका बिजनेस संभालना चाहता है। किम को मार्क पर पूरा भरोसा था और उसका प्लान था कि मार्क को एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बनाकर सट्टे के जरिए खूब सारे पैसे कमाया जाए। दिन भर दोनों ने शहर घुमा और रात में क्लब गए, लेकिन मार्क वहाँ भी चुपचाप एक कोने में खड़ा होकर सब कुछ देखता रहा। होटल आते ही किम ने मार्क से पूछा, क्या तुमने कभी अपनी असली माँ को ढूंढने की कोशिश नहीं की? असल में बचपन में ही मार्क की माँ ने उसे एक अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था। इस पर मार्क ने ठंडे अंदाज से जवाब दिया, जो लोग मुझे छोड़ गए, मुझे उनसे मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके बाद किम ने उसे होटल में छोड़ दिया। मार्क ने पहली बार अपने कमरे में एक उछलता हुआ बेड देखा, जो उसके लिए काफी नया अनुभव था। कमरे में किम की तरफ से गिफ्ट रखा हुआ था। जब मार्क ने गिफ्ट को खोला तो उसमें एक फोन निकला। फोन में उसकी असली माँ का पता लिखा हुआ था। उधर किम एक बेहद अमीर और खतरनाक आदमी कीमियो से मिला। किम ने मार्क पर पैसे लगाने की बात की, लेकिन कीमियो को ये बात पसंद नहीं आई। उसने किम को बिना परमिशन के बात करने पर उल्टा लटकाकर डराने की कोशिश की। लेकिन कहानी यह दिलचस्प मोड़ ले लेती है, जहां मार्क और किम के सपनों का असली इम्तिहान शुरू होता है। जब यू ने मार्क का वीडियो देखा तो वो मार्क पर पैसे लगाने के लिए राजी हो गया, लेकिन उसकी एक शर्त थी। मार्क को उसके आदेश के मुताबिक हारना या जीतना होगा। अगली सुबह मार्क फोन में मिले पते के अनुसार वहां पहुंचा। दरवाजा खटखटाने से पहले दो बच्चे उसे बाहर देख रहे थे। मार्क का भारी भरकम शरीर देखकर बच्चे डर गए और उसे राक्षस समझने लगे। बच्चों को डराते हुए देख मार्क वहां से चुपचाप चला गया। बाद में बच्चों ने अपनी माँ सुमी को इस अजीब आदमी के बारे में बताया। सुमी ने खिड़की से देखा कि मार्क वापस जा रहा था। सुमी एक कपड़े की दुकान चलाती थी जो घाटे में थी। उसे गैंगस्टर यू के काफी पैसे लौटाने थे और यू उसे बार बार परेशान करता था। उसी दिन सुमी ने मार्क और यू को मॉल के क्लब में साथ जाते हुए देखा। असल में किम मार्क को यू से मिलवाने लाया था। उसी क्लब में एक अमीर बाप की बिगड़ी औलाद जैन भी मौजूद था। वो योगा साथी था और सट्टेबाजी में सबसे ज्यादा पैसे लगाता था। क्लब में मार्क ने एक हट्टे कट्टे आदमी को हराकर अपना हुनर दिखा दिया। मार्क की जीत के बाद किम और मार्क को एक 5 स्टार होटल में शानदार कमरा मिला। शाम को किम को यू का संदेश मिला, जिसमें कहा गया था कि मार्क को पहले मैच में जीतना होगा, लेकिन दूसरे मैच को हारना होगा। किम को डर था कि मार्क इससे राजी नहीं होगा। हालांकि जब वे खाना खाने गए, किम ने मार्क से दूसरे मैच में हारने की बात की तो मार्क ने बिना किसी बहस के ही उसकी बात मान ली। अगली सुबह सुमी अपने बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी। उसका बेटा, जो अभी मार्क को देखकर डरा हुआ था, वो कह रहा था कि राक्षस फिर आ गया है। सुमी ने उसे समझाया कि शायद वो आदमी जान पहचान का हो।
जब बच्चे स्कूल चले गए तो सुमी ने अपनी पुरानी तस्वीरें निकाली। तस्वीरों में उसने मार्क को अपनी माँ के साथ देखा। इसी बीच बच्चों ने मार्क को बाहर देखा। जो ने डर के उसे पुलिस बुलाने की धमकी दी और कहा, मैं पुलिस बुलाऊंगा और फिर आपकी हड्डी पसली तुड़वा कर देखूंगा। मार्क ये सब सुनता रहा लेकिन चुपचाप खड़ा रहा। कहानी अब और रोमांचक मोड़ लेने वाली है। जो ने कोरिया के सबसे तगड़े पंजा खिलाड़ी को बुलाया ताकि मार्क की काबिलियत को परखी जा सके। मुकाबले के दिन वहाँ भारी भीड़ जमा थी। मार्क ने अपनी ताकत को दिखाते हुए 7 फुट के हाथी जैसे आदमी को पहले ही मैच में आसानी से हरा दिया। उसकी जीत ने सबको हैरान कर दिया था, यहाँ तक कि यो भी उसे प्रभावित हो गया था। सुमी भी मार्क का मुकाबला देखने के लिए वहां आई थी। ब्रेक के दौरान यो सुमी पर धौंस जमाने लगा क्योंकि सुमी अभी तक उसके पैसे नहीं लौटा पाई थी। मार्क ने सब देखा और दूसरा मैच शुरू हुआ तो उसने जानबूझ के जीत हासिल कर ली ताकि यू को सबके सामने शर्मिंदा कर सके। मैच के बाद जब यू अपनी गुंडागर्दी दिखाने लगा तो मार्क ने उससे धक्का दे दिया। किम बेचारा मार्क और यू दोनों को शांत कराने की कोशिश करता रहा। जब किम को ये पता चला कि ये सब सुमी की वजह से हुआ है तो वो अगले दिन सुमी से मिलने गया। उसी समय यू भी वहां आ धमका और किम की बहुत अच्छे से धुलाई कर दी। अचानक मार्क बीच में आ गया और अकेले ही यो के गुंडों से भिड़ गया। कुछ देर तक लड़ाई चलती रही। फिर पुलिस आई और मार्क और किम को दोनों को गिरफ्तार कर लिया। मार्क को छुड़वाने के लिए उसकी आईडी कार्ड की जरूरत थी। पिछले ही मैच के दौरान खो गए थे। मार्क ने पुलिस वालों को पंजा लड़ाकर अपनी खिलाड़ी होने की काबिलियत साबित करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने फिर से उसे जाने नहीं दिया। तभी सुमी वहां पहुंची। न जाने कैसे उसे मार्क का पासपोर्ट मिल गया था। तब सच्चाई सामने आई। सुमी ने बताया कि वो मार्क की सौतेली बहन है और उसकी माँ 1 साल पहले ही गुजर चुकी है। ये सुन के मार्क का तो दिल ही टूट गया। सुमी के बच्चों ने उसे घर चलने के लिए कहा। मामू हमारे साथ चलो ना। मार्क के लिए पल बहुत भावुक था। सुमी की बेटी जून ही उससे खेलने लगी थी और बेटा जुंग हुआ उनसे बात करने लगा था। मार्क ने महसूस किया कि उसने अपना परिवार फिर से पा लिया है। मार्क के घर लौटने के बाद ही कहानी में एक दिलचस्प मोड़ लिया। घर के बाहर कुछ आवारा लड़के सिगरेट पी रहे थे। सुमी ने उनसे मना किया लेकिन वे नहीं माने। जैसे ही मार्क बाहर आया तो उसका भारी भरकम शरीर और उसके गंभीर चेहरे को देखकर सभी लड़के दुम दबा कर भाग गए। अगले दिन यू के आदमी सुमी पर पैसे वसूलने आ गए। उसी वक्त मार्क घर से निकलने की तैयारी कर रहा था क्योंकि वो सुमी पर बोझ नहीं बनना चाहता था। लेकिन जब उसने देखा कि गुंडे सुमी को परेशान कर रहे हैं तो उसने उसे वहां से भगा दिया। ये देखकर मार्क ने फैसला किया कि वो वहीं रुककर अपनी बहन और उसके परिवार का साथ देगा। इसके कुछ दिन बाद अपने परिवार के साथ मिलकर खूब मजे किए। सबने बढ़िया खाना खाया, घूमने फिरने गए और परिवार का माहौल खुशनुमा हो गया। लेकिन सुमी के लिए काम के साथ साथ अपने बच्चों को संभालना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। उसका पूरा घर कपड़ों से भरा हुआ था। एक दिन सुमी जब घर लौटी तो उसने देखा कि पूरा घर साफ सुथरा हो चुका था। ऊपर से मार्क बच्चों का बहुत ध्यान रख रहा था। ये देखकर सुमी को बहुत राहत महसूस हुई। दूसरी ओर किम गरीबी के दिन काट रहा था। तभी उसने मार्क को बच्चों के साथ खेलते हुए देखा और उसे एक आइडिया आ गया। उसने सोचा क्यों न मार्क की दुख भरी कहानी दिखाकर कुछ पैसे कमा लिए जाएं। मार्क को ये आइडिया पसंद आ गया। इसके बाद मार्क और उसके परिवार की कहानी सामने लाई गई। मार्क ने अपने परिवार के साथ बाहर जाना शुरू किया। एक दिन रास्ते में उसे कॉम्बो को खेलते हुए देखा। मार्क ने उसे चुनौती दे दी और उसे हरा के सबके चहेता बन गया। कुछ ही हफ्तों में मार्क की दुख भरी बचपन की कहानी और उसकी मुश्किलों से झेल कर सफलता पाने की बातें पूरे देश में फैल गई। ये कहानी इतनी मशहूर हुई कि मार्क और किम ने इससे अच्छे खासे पैसे कमा लिए और अब सुमी के बच्चे मार्क को अपना हीरो मानने लगे थे। एक दिन बच्चे जब स्कूल जा रहे थे तो उन्होंने रास्ते में एक औरत को मार्क की बुराई करते हुए सुना। यह सुन के बच्चे चौंक गए और वो जानने के लिए उत्सुक थे कि आखिर ये औरत ऐसा क्यों कह रही थी। जूही जो मार्क को अपना हीरो मानती थी उसने तुरंत उस औरत को जवाब दिया, मेरे मामू तो बहुत बड़े जबरदस्त खिलाड़ी है। सुन ले बुढ़िया, अगर तूने फिर से कुछ कहा तो मैं तेरे बाल गंजे कर दूंगी। मार्क ने जूही से वादा किया कि वो देश का सबसे बड़ा मुकाबला जीत कर दिखाएगा। इसके बाद कहानी में किम के पिता की झलक मिलती है। वो भले ही बूढ़े थे लेकिन अभी भी कड़ी मेहनत करते थे। किम इसलिए पैसा कमाना चाहता था ताकि वो अपने पापा को एक बहुत ही अच्छी लाइफ दे सके। एक दिन जूम वांग ने मार्क को वो ईमेल्स दिखाए जो उसकी माँ ने उसे लिखे थे। ये ईमेल्स हर रोज लिखे जाते थे लेकिन मार्क को वो कभी भेजे नहीं गए क्योंकि उसके माँ के पास उसका सही पता था ही नहीं। इस ईमेल्स में उसकी माँ ने अपने दिल की सारी बातें लिखी थी। उसने बताया कि जब मार्क उसके साथ था तो उसकी जिंदगी बेहद मुश्किल थी। उनके पास मार्क को खिलाने तक के पैसे नहीं थे, इसीलिए उसने भारी दिल से मार्क को अनाथ आश्रम भेजने का फैसला किया ताकि वो एक अच्छी सी जिंदगी जी सके। उसने लिखा कि उसे अपने इस फैसले पर ताउम्र पछतावा रहा। मरने से पहले उसकी आखिरी इच्छा ये रही थी कि वो मार्क से मिलकर माफी मांग सके। जूम वांग ने यह भी खुलासा किया कि सुमी मार्क की सौतेली बहन नहीं है। जब सुमी के माता पिता का निधन हुआ था तो मार्क की माँ ने उसे गोद लिया था और उसकी परवरिश की थी। यह सुन के मार्क स्तब्ध रह गया। वो सुमी पर गुस्सा भी हुआ क्योंकि उसे लगा कि उसने ये बात उससे छिपाई
कुछ दिन बाद मार्क अपनी माँ की कब्र पे जाने के लिए निकला। रास्ते में वो सुमी को बार बार झूठ बोलने के लिए बुरा भला कह रहा था। उसने गुस्से में फैसला किया कि वो अब वापस अमेरिका लौट जाएगा। किम ने उसे रोकने की कोशिश की और उसे याद दिलाया कि एक हफ्ते में बहुत बड़ा मुकाबला शुरू होने वाला है। मार्क के इस फैसले ने सभी को हैरान कर दिया था और कहानी ने बहुत ही इमोशनल मोड़ ले लिया। मार्क का गुस्सा अब उफान मार रहा था। उसने किम से साफ कह दिया, तू चुप रह, तू तो बस मेरे टैलेंट का इस्तेमाल करके पैसे कमाना चाहता है। दूसरी ओर कॉम्बो मुकाबला करने की जोरों शोरों से तैयारी कर रहा था। वहीं गैंगस्टर यू ने कैन के नाम के खतरनाक मुस्टंडे को मुकाबले के लिए तैयार कर दिया था। कैन ने अब तक जितने भी लोगों से पंजा लड़ाया था उसकी बेरहमी से हड्डी तोड़ डाली थी। मार्क भी टूर्नामेंट की तैयारी में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा था। आखिरकार मुकाबले का दिन आ गया। घर पर बच्चों को अचानक याद आया कि वो मार्क का मेडल लौटाना भूल गए हैं। वे फौरन बस पकड़ के मुकाबले की जगह पर पहुंच गए। कुछ ही देर बाद सुमी को भी ये खबर मिली और वो भी बच्चों के पास भागी। मुकाबला शुरू हुआ। मार्क, कॉम्बो और कैन तीनों अलग अलग ग्रुप में थे। तीनों ने अपने अपने ग्रुप के सभी खिलाड़ियों को हरा दिया और सेमीफाइनल तक पहुंच गए। कैन ने सेमीफाइनल तक पहुंचने के लिए कई लोगों के हाथ बेरहमी से तोड़ दिए थे। करोड़पति चैंग और उसके आदमियों ने सारा पैसा कैन पे लगा दिया था, लेकिन मार्क का हुनर देख के उन्हें डर लगने लगा था कि उसके पैसे डूब नहीं सकते। चैंग ने गैंगस्टर यू को धमका कर कहा कि किसी भी तरह से कैन को जिताना होगा। यू ने कॉम्बो को $2 लाख की लालच दे दिया और कहा कि सेमीफाइनल में मार्क को हरा दे। कॉम्बो ने पैसों का लालच देखकर तुरंत हामी भर दी और मार्क के पास पहुंच गया, लेकिन मार्क ने साफ मना कर दिया। किम ने समझाने की कोशिश की कि इन पैसों से हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है, लेकिन मार्क ने अपनी भांजी से किया हुआ वादा कहीं ज्यादा बड़ा माना। आखिरकार सेमीफाइनल में मार्क और कॉम्बो का सामना हुआ। मुकाबला बेहद कड़ा था, लेकिन मार्क ने जीत हासिल कर ली। ब्रेक के दौरान गैंगस्टर यू ने किम को पकड़ के उसकी हड्डियां तोड़ने की धमकी दी और उस पर हाथ भी उठा दिया। मार्क ने ये सब देखा और यू के गुंडों को एक एक करके धाराशायी कर दिया। किम ने भी पैसों का लालच छोड़ते हुए मार्क को पूरी दिल से मुकाबला जीतने का हौसला दे दिया। अब आया फाइनल राउंड। पूरे मैदान में सन्नाटा था और सबकी सांसें थमी हुई थी। मुकाबला कैन और मार्क के बीच था। कैन ने मुकाबले के दौरान चीटिंग शुरू कर दी। उसने मार्क की अंगूठी को जोर से खींच के चोट पहुंचाने की कोशिश की। मार्क का हाथ फिसलने ही वाला था और कैन किसी भी पल जीत सकता था। उसी समय मार्क की नजर अपनी भांजी और भांजे पर पड़ी। वे उम्मीद भरी निगाहों से उसे देख रहे थे। बच्चों की मासूम निगाहों ने मार्क को एक नया जोश और ताकत दे दी। अचानक मार्क ने पूरी ताकत से पलटवार किया और एक ही झटके में कैन को हरा दिया। मार्क ने अपनी जीत के बाद टीवी पर कहा, मैं अपनी माँ से बेहद प्यार करता हूँ, ये जीत उनके नाम। ये सुनकर वहाँ मौजूद हर इंसान की आंखों में आंसू आ गए। तो दोस्तों, अगर आपको मौका मिले तो आप कौन से खेल का स्टार बनना चाहेंगे? कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा। हम रोजाना आपके लिए नई और दिलचस्प कहानियाँ लेकर आते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, ताकि आप सब मिलकर इन कहानियों पर बात ही कर सके। अगर आप अपने लेफ्ट में दिख रहे वीडियो पर क्लिक करेंगे तो आपको और भी शानदार फिल्में और कहानियाँ देखने को मिलेंगी। तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए।